में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन मिलाया है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद ये शायद पुतिन का किसी नेता को पहला फोन कॉल था। टेलीफोन कन्वर्सेशन है इसमें, जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पुतिन ने इस मुलाकात की अंदरूनी जानकारी सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर साझा की। अब भारत रूस का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है। ने अलास्का के अंदर जी एक्सपोज कर दिया। जाते जाते पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक दे मारा है। पुतिन ने अमेरिका को कटहरे के अंदर ला खड़ा किया है। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? नमस्कार, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन और भारत की दोस्ती की मिसाल तो पूरे विश्व भर में दी जा रही है। वहीं इसको देखते हुए प्रेसिडेंट पुतिन ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिससे साफ तौर पे जाहिर होता है भारत और रशिया की जो दोस्ती है काफी अच्छी नजर आ रही है। प्रेसिडेंट पुतिन ने अलास्का में मीटिंग के बाद सबसे पहले फोन कॉल वो नरेंद्र मोदी जी को किया। ये जो न्यूज है ये इंटरनेशनली नहीं, नेशनल मीडिया में भी काफी ज्यादा खलबली मचा चुकी है और ये इंडियन चैनल्स में ये न्यूज जो है अभी ब्रेक नहीं हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये खबर बता रही हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को फोन कॉल किया और सारी ब्रीफिंग बताई है कि अलास्का के अंदर जो मीटिंग हुई इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मौजूदा समय में अमेरिका और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा है और चीन भी ग्लोबल गेम का बड़ा खिलाड़ी है। ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका और रूस दोनों से संबंध रखता है और दोनों के बीच बैलेंस बनाने में सक्षम है। यानी पुतिन ने यह संदेश दिया कि अगर दुनिया में कोई देश ऐसा है जो रूस और अमेरिका दोनों से बराबरी से बात कर सकता है तो वो है भारत। मोदी ने इस कॉल पर क्या कहा? ने ट्रंप से बातचीत की जानकारी दी और शांति समझौते में के हक में भारत है, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति समझौता हो, इसके हक में भारत है, यह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है। पुतिन कन्विंस कर पाए उनको, अपना स्टैंस चेंज कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर देयर जी? किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आजाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स। संदेश दिया कि भारत युद्ध या टकराव की राजनीति से दूर रहकर केवल शांति निर्माता की भूमिका निभाना चाहता है। फोन कॉल में सिर्फ ट्रंप पर चर्चा नहीं हुई बल्कि कुछ अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। भारत रूस डिफेंस कॉर्पोरेशन, एनर्जी सेक्टर में नए प्रोजेक्ट, स्पेस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और सबसे बड़ा ब्रिक्स और ग्लोबल ट्रेड। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि उनकी पार्टनरशिप को और मजबूत किया जाएगा। एक ट्रीटी जिसके साथ वो खेल नहीं सकते उसके साथ वो खेल रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हालांकि हमने कहा है कि तुम एक कप पानी रोको तो हम तुम्हारे पे जंग करेंगे। यू नो, वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे करेगा, ये करता रहेगा। ये एक चाय वाला है। क्या मोदी को खाली हिंदुओं की दुआएं नहीं लगती, क्रिश्चियनों की भी लगती हैं, मुसलमानों की भी लगती हैं, सबकी लगती हैं, तभी तो तरक्की कर रहा है। तो लिहाजा अमेरिका वालों शर्म से डूब जाओ, अब कोई मतलब सैंक्शन ना लगाओ, क्योंकि इंडिया को ने सस्पेंड भी कर दिया टैरिफ के, अभी हम नहीं लगा 7 अगस्त और हमने किसके साथ चलना है। लिहाजा मैं अपने पाकिस्तानी भाई से भी कहूंगा कि भाई कोशिश कर की है पुतिन को, ठीक है जी। और एक ही बात हुई है और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, या से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई, ठीक है।
वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ये डील करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये निगोशिएशन होती है या नहीं होती, डायलॉग चलता है या नहीं चलता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने ये कॉन्सिडर, कैसा रहा आपका ट्रिप, क्या हुआ, और उन्होंने बताया जी हमारे बड़े अच्छे पोलैंड यूक्रेन से ताल्लुकात हैं। ठीक, प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात कही है कि bilateral trade between the US and Russia grew by 40% since Trump came to power. So Trump साहब जो हैं वो ट्रेड बढ़ा रहे हैं रशिया के साथ, और दुनिया को कहते हैं कि लेक्चर देते हैं। चला के कोई मैसिव अमाउंट, मैसिव उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है, कभी ये कहता है कभी वो कहता है। कोई ऑयल एक्सपर्ट को आज तक पता नहीं है कि पाकिस्तान में वो जो मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल है वो किधर है। चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ। जाते जाते पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक दे मारा है, और इतने स्माइली फेस के साथ कि उसके बाद ट्रम्प का चेहरा ऐसे बुझ गया जैसे चिराग को सुबह की रोशनी में बुझा दिया। पुतिन ने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया है। पूरी दुनिया जो सीज फायर की उम्मीद लगाए बैठी थी, पुतिन ने अमेरिका को कटहरे के अंदर ला खड़ा किया है। अमेरिका टैरिफ की डर्टी गेम इंडिया के साथ खेलता है और बोलता है कि मैं इंडिया को इस वजह से बिटवीन द लाइन लेके आना चाहता हूं या बिलो द लाइन लेके आना चाहता हूं क्योंकि ये रशिया से तेल खरीदता है, सस्ता तेल खरीदता है, और रशिया इसके बदले में हथियार खरीदता है। लेकिन ये गेम सिर्फ सस्ते ऑयल का नहीं है, ये सारा का सारा गेम आज पुतिन खामोश हो जाते हैं। ये कहना पुतिन का सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सपोर्ट में था कि इंडिया तुम डरो मत, तुम मेरे साथ ट्रेड जारी रखो, ट्रम्प सरकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये तो खुद हमारे साथ एक के बाद एक ट्रेड एग्रीमेंट करता चला जा रहा है। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया ने डे फर्स्ट से ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने बोला था कि आप जितने मर्जी टैरिफ लगा ले, हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे क्योंकि हम अपनी आवाम को किसी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। उन्होंने बोला कि ये कैसी डील है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा अमेरिका कमाए और नुकसान इंडिया का हो। डिप्लोमेसी का जनाजा निकाल दिया है ट्रम्प सरकार ने, जो कि इंडिया ने अमेरिका के साथ ग्रो कराई थी। बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में आपको पता है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, एक बार फिर अमेरिका पहुंचे। रिटर्न ऑफ ज़ेलेंस्की एंड रिवेंज ऑफ ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने किससे रिवेंज लिया है और कैसा रिवेंज लिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर, और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया, और वहां पर जाकर उनकी जो व्यंगी हैं उनकी आज मीटिंग हुई है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लिप में बताया कि किस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन ने विश्व भर में बता दिया है, अमेरिका को और चीन को भी, कि किस तरह से रशिया जो है वो किस तरह से भारत का एक अच्छा दोस्त है और इनके संबंध कितने अच्छे हैं। ये रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया। और जो अलास्का में मीटिंग हुई थी उसकी सारी ब्रीफिंग जो है, सबसे पहले फोन कॉल किया, सबसे पहले लीडर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारी ब्रीफिंग दी, और फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्वीट करा इसके बारे में, ब्रीफिंग के बारे में। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करा। इसको देख करके अमेरिका, चीन और पाकिस्तान, इन लोग की आंखें जो है फटी की फटी रह गई होंगी। और बहुत से लोग जो हैं जो चाहते थे कि रशिया और भारत की दोस्ती में दरार आ जाए, तो उनके लिए तो ये एक तरह से बैड न्यूज है। बट भारत और रशिया जो है एक बहुत अच्छे, विश्व भर में इसकी मिसाल जो है वो नजर आ रही है दोस्ती की। बहुत सी भारत के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा प्रसन्न हैं कि किस तरह से चीन और रशिया जो है वो पूरा साथ दे रहा है भारत का। और अमेरिका जो है वो सब जानते थे कि ये जो है वो पैसे का भूखा है, कहीं भी जहां इसको पैसा मिलेगा वो वहां अपना चला जाएगा। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प ये जो है अपना प्रॉफिट देखता है, कोई दोस्ती यारी जो है ये कभी किसी चीज से बना नहीं रखता है। वहीं अब बात की जाए प्रेसिडेंट पुतिन और नरेंद्र मोदी जी की जो फोन कॉल में ब्रीफिंग के बारे में जो बातचीत हुई, उसके बाद से तो साफ तौर पे क्लियर हो ही जाता है कि चाहे डोनाल्ड ट्रम्प जितनी भी
माइंड वॉश कर ले रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का, लेकिन उनका माइंड वॉश वो नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका जो है वो सोच रहा है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को माइंड वॉश करके हम भारत से उनका जो तेल वाला ये सिस्टम है ये खत्म कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब